तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, आज हम उसके बारे में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है भैया आपका स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली क्या है, ऐसा समझिए कि मैंने सॉफ्टवेयर बना करके तो रेडी रख लिया, लेकिन लास्ट में क्या है, मैं कुछ उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा। ये टेस्टिंग पता है कब होती है? ये आपका सिस्टम टेस्टिंग लेवल पर होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, सिस्टम कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं है, यूजेबिलिटी अच्छी है नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है नहीं है, ये सारी चीजें जो है चेक करते हैं। तो वहीं पर स्ट्रेस टेस्टिंग भी की जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए भैया आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में भैया लो मेमोरी कम है, उस केस में ये कैसा परफॉर्म करता है। या फिर एक साथ बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, तब ये कैसा परफॉर्म करता है। या फिर आपके सिस्टम में जो है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं, तब ये कैसा परफॉर्म करता है। तो इन सभी केसेस को पहले से ही टेस्ट किया जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर। तो टेस्टिंग द सिस्टम अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस कैसी, बहुत ज्यादा हाई लोड पड़ गया, लो मेमोरी हो गई, तो ऐसी कंडीशंस में सिस्टम को टेस्ट किया जाता है टू चेक हाउ इट बिहेव्स। कि भैया नॉर्मल कंडीशंस में तो जो सिस्टम है वो बढ़िया से ही काम करेगा, लेकिन अगर हाई कुछ ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई तब वो कैसा परफॉर्म करेगा, ये टेस्ट किया जाता है। अब इसका यूज क्या है? टू एंश्योर द सिस्टम डजंट क्रैश अंडर अनएक्सपेक्टेड और मैक्सिमम स्ट्रेस। अगर सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ता है, मान लीजिए एक वेबसाइट है जिस पे 1000 लोग अचानक से लॉगिन करने पहुंच जाते हैं, अचानक से लॉगिन करने लगते हैं, तो उस केस में कहीं वेबसाइट क्रैश ना कर जाए, ये चीज पहले से ही टेस्ट की जाती है। यही है एक्सट्रीम कंडीशंस। इन एक्सट्रीम कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है। एग्जांपल है, मैंने वही लिखा है कि भैया 1000 ऑफ यूजर्स ट्राइंग टू लॉग इन ऑल एट द सेम टाइम। एक बार में हमने 1000 यूजर्स को जो है लॉग इन करवा के देख लिया, तो अगर वो सही से काम कर रहा है, मतलब भैया स्ट्रेस टेस्टिंग पास हो चुकी है। इसे आप नोट करिए फटाक से नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर बेसिकली भी आपका सिस्टम कितना स्टेबल चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, कितने क्विक रिस्पॉन्सेज दे रहा है, ये सब चेक किया जाता है। तो टेस्टिंग हाउ फास्ट रिस्पॉन्सिव एंड स्टेबल अ सिस्टम इज अंडर अ गिवन वर्कलोड। एक गिवन वर्कलोड के अंडर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर की जाती है। क्या इसके यूज है भैया? उसकी स्पीड, सिस्टम स्पीड कैसे चल रही है, एफिशिएंसी कैसी है, स्केलेबिलिटी कैसी है, कि भैया आज अगर 10 यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं, कल को 1000 यूजर्स लॉग इन करेंगे, तब कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर टेस्ट की जाती है। एग्जांपल क्या हो गया? मेजरिंग हाउ क्विकली वेब पेज लोड व्हेन 100 यूजर्स एक्सेस इट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब क्या है कि भैया 100 लोगों ने एक साथ वेबसाइट खोली, तो वो कितने टाइम में या कितने इफिशिएंटली, कितने फास्ट लोड हो रही है आपकी वेबसाइट, ये चीज भी टेस्ट करी जाती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये चीज परफॉर्मेंस टेस्टिंग को भी आप नोट करिए फटाक से। फिर आता है आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग, उसे भी हम देख लेते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है कि जो वेबसाइट है, क्या वो यूजर फ्रेंडली है, कहीं कोई लैग, जिटर वगैरह ये सब तो नहीं है, क्या यूजर को उसको चलाने में अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, मजा आ रही होगी। तो इसे हम टेस्ट करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग हाउ इजी और यूजर फ्रेंडली द सॉफ्टवेयर इज। भैया सॉफ्टवेयर का ईज अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडलीनेस अच्छी होनी चाहिए। हालांकि ये कुछ पार्ट यूआई यूएक्स का भी है, तो यहां पर वो चीज टेस्ट की जाती है। इसका यूज क्या है यूजेबिलिटी टेस्टिंग का? भैया ये यूजर एक्सपीरियंस को जो है एनहांस करने के लिए होता है, और पूरे सिस्टम को यूजर्स के लिए इजी इंट्यूटिव बनाने का काम जो है हम यहां पर कर रहे होते हैं। इस चीज को मतलब जो है इजी बनाने के लिए हम यहां पर टेस्टिंग करते हैं। एग्जांपल, आस्किंग रियल यूजर्स टू कंप्लीट टास्क एंड ऑब्जर्विंग देयर कंफर्ट एंड डिफिकल्टीज। कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को 2-4 लोगों को दे दिया, बोला भैया चला के देखो, और हमने ऑब्जर्व किया कि भैया उनको कहां पर दिक्कत आ रही है, कहां पे उनको अच्छा आ रहा है, कहां पे उनको मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें नोट करेंगे अपन। तो ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, ये चीज यूजर पर्सपेक्टिव से देखो, अब यूजर के लिए करी जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसे भी आप नोट करिए फटाक से, इसे भी बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।